उनकी जो नाकामयाबी रही है, जो उनको जब तक हम लोग संगठित नहीं है, हम जितने भी इकट्ठा करें, हम जितने भी इकट्ठ करें, हम जितने भी लोगों को यहाँ पे बुला के भाषण कराओ, उनको नीचा समझा जाता है, नीचा समझा जाता है, हम लोग ऊंचा तब तक नहीं हो सकते। गुरु रविदास जी हर वाणी में कहते भी हमारे अंदर का परमात्मा, हमारे अंदर की आत्मा है कि हम लोगों को यहाँ पे गुरु महाराज का जो कितना फॉलो करते हैं। यहाँ से हम लोग भाषण करके चले जाएंगे, हम लोग सुन के चले जाएंगे, लेकिन गेट क्रॉस करते ही हम लोग फिर निंदा चुगली करना शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पे बाबा साहब की बात हुई थी, कबीर साहब जी कहते थे, हमारे गुरु रविदास जी कहते थे, गुरु नापादास जी ने जो भी शांति का संदेश दिया, जो संत हुए, महात्मा हुए, पीर पैगंबर हुए, उन्होंने सबने एक ही संदेश दिया कि हम लोग एक हैं, हम लोग बराबर हैं। हम छोटे बड़े की बात क्यों करें? जब हम लोग मानते हैं तो शायद हम ये लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानता। अगर हम लोग छोटा बड़ा मानना ही छोड़ देंगे तो कोई हमें छोटा नहीं बना सकता, कोई हमसे ऊंचा नहीं हो सकता। हमें ऊंचा होना है तो अपने कर्म ऊंचे करने पड़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी श्री गुरु रविदास संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्टिव हैं जो हमारी कबीर वाणी में, हमारी गुरु रविदास वाणी में या हमारे गुरु नापादास जी की बात में, जो हम लोग एजुकेटेड हुए, हम लोग हमारे जो गुरु पे पढ़ने का किसी को हक नहीं था। हम आज उनकी सिचुएशन को सोच के इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगी चक शब्बा तो प्लीज यहाँ पे आ जाए। तशरीफ लाए हैं समाज सेवी जिनका नाम है, अगला नाम है जंडोर सभा का, जंडोर सिंह के बाद है जिन्होंने 5 प्यारे जो है उनके लिए ये सम्मान। तो अगला आमंत्रण देने जा रहे वो भी तशरीफ लाए साहब जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, श्री मदन लाल जी कोठे गांव से हैं, कोठे सुदेश कुमारी जी, वर्मो देवी जी है वार्ड नंबर 4 से, पुरानी जी है, जी है कालीबड़ी से, संतोष कुमारी जी है पुलिस लाइन से, बबली देवी गुरुदेव आज श्री गुरु रविदास जी महाराज का 648वां जन्म उत्सव है। आज कठुआ की संगत ने बड़ी धूमधाम कन्ने आज का जोड़ा है जन्म दिवस मनाया है और सारे सभाएं दे सारा भाईचारा इकट्ठा हुई है। जिस अगे की तरह जी अगे भी ऐसा होंदा है कि सारे के जड़े आपस भेदभाव मिटाई है, सारे इकट्ठे हुई है, गुरु जी की पुष्पांजलि की है और पुष्प अर्पण किए ने। तो अज के दिन का हर साल जड़ा है इस वास्ते मनाने का एक मकसद है कि उन्हें याद करने का कि क्या अस उनके रस्ते पर चला करने। तो अज भी असें ये आह्वान किया है कि आओ अस सारे उनके जी उनकी शिक्षा ही कि अस उहदे उपर चला करने। तो उन्हें जियां भाईचारे का संदेश दिता जां समाजवाद का सोशल इक्वलिटी का संदेश दिता हा, उस वेले अज को 650 साल पहले जिसलै के कुरीतियों च जां ऊच नीच जड़ा सारा समाज जड़ा वो फैले दा हा जां बटोए दा हा, उसलै उन्हें जड़ा ना इक्वलिटी का भाईचारे का संदेश दिता और आपस मिली जुलिए रहने का एक आह्वान किया और क्रांतिकारी तरीके कन्ने उन्हें ऐसा जड़ा है वो एक व्यवस्था चाहते हैं कि सारा जड़ा समाज है वो छोटा बड़ा कोई नहीं हुआ, सारे की शायद उस वेले अन्न की कमी हो कुछ लोगों की, तां उन्हें चाहत की थी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। क्या उन्होंने महसूस किया होगा कि जो है वो कईयों को रोटी नहीं मिलती है, कि सबको जहाँ
पेट भर के रोटी मिले और आपस में मिलजुल कर ना को ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा समाज की कल्पना की थी उन्होंने उस वक्त। उसके बाद उन्होंने ऐसा भी सोचा कि ऐसा बेगमपुरा का उन्होंने एक वो दिया था, कल्पना की थी कि ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा बेगमपुरा चाहता हूँ जहाँ कोई बिना डर के, बिना मतलब उसके रोक टोक के, कोई ना गम हो ना डर हो, ना कोई किसी का कोई ऊंचा हो ना नीचा हो। ये उन्होंने एक कल्पना की थी कि ऐसा समाज चाहता हूँ मैं, ऐसा शहर चाहता हूँ जहाँ पर कोई मेर तेर ना हो, जो छोटे बड़े की भेदभाव ना हो। मैं ऐसा समाज चाहता हूँ बेगमपुरा, बेगमपुरा जिसका नाम ही है कि ना टैक्स का है कोई, ना किसी का वो जो आज की तरह का नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने उन लोगों को, रूढ़िवादी लोगों को, जो उस वक्त छुआछूत का ज़माना था, उन्होंने अपने कौतुक दिखाकर भी ऐसा किया कि उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और उस वक्त उन्होंने अपना आप को इतना स्थापित किया था कि 52 राजे उस वक्त के वो उनकी शरण में आए और बड़े बड़े राजे जो थे उनके आगे झुके और उनको उन्होंने माना। लोधी जैसे सिकंदर लोधी ने भी उनको मतलब कोशिश की थी कि उनको नीचा दिखाने की, लेकिन आखिर में उनको मानना पड़ा कि गुरुजी का जो है उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक आम शख्सियत नहीं है, वो महान आध्यात्मिक गुरु हैं। और उन्होंने उस वक्त उनको इतना दिल्ली में मंदिर के लिए जगह दी थी, जो पिछले दिनों में 2 साल पहले वो मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब फिर वो उसका निर्माण हो रहा है। तो आज के दिन का मैं सभी देशवासियों को, विदेश में भी जो है इनके अनुयायी हैं, उन सब को जो है वो शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम यही कल्पना करते हैं कि बिना नशे के, बिना किसी डर के, समाजवाद में या एक दूसरे के मिलजुल कर जो है सारी दे रहे, यही हमारी गुरुजी को श्रद्धांजलि जो है पुष्प अर्पण करने का यही एक मात्र तरीका है कि हम उनके रास्ते पर चले। जय गुरुदेव। गुरु रविदास सभा में संत शिरोमणि क्रांतिकारी संत सामाजिक न्याय के प्रवक्ता गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाया गया और उनकी जो शिक्षाएं थी उन पे चर्चा हुई है। समाज को बताया गया था कि गुरु रविदास महाराज क्या चाहते थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने मानवता को, इंसानियत और मानवता को रास्ता दिखाया है। तो आज की उनकी चर्चा उनके जीवन पर, उनके उपदेशों पे हुई है। तो हम समझते हैं कि जो उनके उपदेश थे, जो उन्होंने मार्ग दर्शन किया था, जो इंसानियत, मानवता और भाईचारे का जो संदेश पूरे देश को दिया है, वो देश संदेश जो है आज समय की ज़रूरत है कि उसको हम आगे बढ़ाएं ताकि इंसानियत और मानवता आगे बढ़े। और जिस प्रकार से भी उन्होंने प्रेरणा समाज को दी है, तो वो समाज को चाहिए कि उनके पथ चिन्हों पे हम चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यही एक रास्ता है जिसमें समता, समानता और बंधुता जो है वो कायम रह सकती है। संविधान भी यही सिर्फ तौर इशारा करता है, यही कहता है। तो हम अपनी दिल की गहराइयों से सब समाज के सभी वर्गों को मुबारकबाद देते हैं और यही दुआ गो है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले ताकि एक अच्छा और एक समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। आज श्री गुरु रविदास महाराज जी का 648वां जो जन्म दिवस है पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी तहत कठुआ में श्री गुरु रविदास कमेटी ने आज कठुआ के वार्ड नंबर 10 में श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन मनाया है। इसकी सभी को लाख लाख मुबारक। और जैसे कि कहते हैं अविद्या माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन, कहने का मतलब है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते थे कि अविद्या के बिना जो है ना, विद्या के बिना अविद्या जो है सब दुखों का कारण है। और सतगुरु श्री रविदास महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि शिक्षा की ओर बढ़ो। शिक्षा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सो हमें अपने रहबरों की, श्री गुरु रविदास महाराज की या बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम में इसी चीज़ को मेन जो था फोकस किया गया कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब कहते थे जिस गांव में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30